ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का त्रयोदश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में राजर्षि विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकार को जानना है। राजोवाच हरिचंद्र कृतो राजा सचिव नृप शासनात् त्रिशंकुवस्तु कथम मुक्तम तस्मात् चांडाल देहतः। हरिश्चंद्र कृतो राजा सर्व सचिवों के द्वारा त्रिशंकु के कहे जाने के कारण उसके आदेशानुसार हरिश्चंद्र को राजा बना दिया गया। मृतो वा वन मध्ये तू गंगा तीरे बलप्लुतः गुरुणाम वा कृपा कृत्वा शापात् तस्माद् विमोचितः। गंगा के तट पर हरिश्चंद्र को राजा तो बना दिया गया त्रिशंकु के आदेश के अनुसार, लेकिन चांडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त हो? वे वन में कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल में डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके उन्हें साप से मुक्त कर दिया। यह संपूर्ण वृत्तांत जानने की अभिलाषा से आगे की बातें व्यास जी बोलते हैं। अपने पुत्र का एतद् वृत्तान्तम अखिलम कथ्यस्व ममाग्रतः चरितं तस्य निपते श्रोतुं कामो अस्मि सर्वथा। व्यास उवाच अभिषिक्तं सुतं कृत्वा राजा सन्तुष्ट मानसः कालातिक्रमणं तत्र चकार चिन्तयाच्छिषान्। एवं गच्छत् काले तु तपस्तप्त्वा समाहितः द्रष्टुं दारान् सुतादिश्च तदा गातुकौशिको मुनिः आगत्य स्वजनं दृष्ट्वा सुस्थितं मुद आप्नुवात्। भार्या पप्रच्छ मेधावी स्थिताम् अग्रे एष पर्यया दुर्भिक्षे तु कथं कालस्त्वया नीतसुलोचने अन्न विना तुमे बाला पालिता केन तद्वद। अहं तापसी सन्नद्धो नागतः शृणु सुन्दरे किं कृते तु त्वया कान्ते विना द्रव्येण शोभने। मया चिन्ता कृता तत्र श्रुत्वा दुर्भिक्षम् अद्भुतं न आगतो हम विचार्यै एवं किं करिष्यामि निर्धने। अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे अपने को जंगल में कल्याणकारी भगवती जगदम्बा का ध्यान करने के लिए अपना समय व्यतीत करने लगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि का चित्त होकर के तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए आए। वहां आकर अपनी स्त्री पुत्र आदि को स्वस्थ देखकर वे परम हर्षित हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए अपने स्थित अपनी भार्या से पूछा, हे सुनैने, दुर्भिक्ष की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया? तमाम प्रश्नों को किया। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसीलिए नहीं आ सका। प्रिय हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण काल समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु सोच कर भी नहीं आ सका कि धनहीन मैं करूँ ही क्या वहां जाकर के। अपि अति बामोरु पीड़ितं क्षुद्यावने प्रविष्ट चौर्भावेन कुत्रश्चित् वचवाले स्वपचं निद्रितं स्थित्वा क्षुधया पीडितो भृशं मानसं परिज्ञाय भक्षार्थं समुपस्थिता। यदा भाण्डं समुद्घाट्य पक्वं स्वतनुजामिषं गृहामि भक्षणार्थाय तथा दृष्टस्तु ते वही। बर्तन खोल करके भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने जो ही बर्तन में हाथ डाला
तभी उस चांडाल ने मुझे देख लिया। उसने आदरपूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए और मेरे बर्तन को क्यों खो रहे हो? आप अपना उद्देश्य बताइए। अब सोच लीजिए कि ये सूर्य वन में एक दिन में वो भूखे बैठे थे, अत्यधिक विकल होकर के चोर की भांति एक चांडाल के घर में प्रविष्ट होने से ये डर गए और कहे कि तुम मेरे इस भोजन के पात्र में क्यों हाथ डाल रहे हो? हे सुंदर केशों वाली चांडाल के यह पूछने पर क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में उससे कहने लगा, हिमाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर के यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हिमावते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ और भूखा हूँ, मुझे खाने दे। इति जुक्त्वा दृष्ट्वा कथस्व कथं प्राप्तो गृहे निशि सादरं ब्रूहि कार्यं किमर्थं त्वम् उद्घाटयसि भाण्डकम्। इति जुक्तः स्वपचेनाहं क्षुधया पीडितो वृषं तमोवाच सुकेशान्ते कामं सद्गतयाग्रा ब्राह्मणो अहं महाभाग तापस क्षुधयार्दिता चौरभाव अनुप्राप्तो भक्ष्यं पश्यामि भाण्डके चौरभावेन संप्राप्तो अस्मि अतिथिस्ते मामते क्षुधितो अस्मि तदत्वा आज्ञा मांसम अग्नि सुसंस्कृतम। मुझको आप आदेश दें, कुछ इसमें हो तो मैं खा लूं। विश्वामित्र उवाच, विश्वामित्र बोलते हैं, स्वपचस्तु पचस्तु मामुवाच सुनिश्चितम भक्ष्यं मा कुरु वर्णाग्रय जानीह स्वपचालयम्। दुर्लभं खलु मनुषं तत्रापि च द्विजन्मता द्विजत्वेन ब्राह्मणत्वेन च दुर्लभं वेत्सि किं न हि दुष्टाहारो न कर्तव्य सर्वथा लोकम् ईक्षिता अग्राह्या मनुना प्रोक्ता कर्मणा शक्य च अत्यजा त्याजोऽहं कर्मणा विप्र स्वपचो नात्र संशय निवारयामि भक्ष्यास्त्वां लोभेनाञ्जसा द्विज वर्णशंकर दोषोऽहं मा पातु त्वां द्विजोत्तमः। विश्वामित्र क्या कहते हैं, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर के चांडाल ने मुझसे कहा, हे चारों बाणों में अग्रगण्य इसे चांडाल का घर जानिए, अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म को सर्वथा दुर्लभ है। इसलिए भगवान मनु ने कर्मानुसार 7 जातियों को अंत्यज मानकर उन्हें अग्राह्य बतलाया है। हे विप्र, मैं चांडाल हूँ, अतः अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अपने पदार्थ के लोभ से मैं द्विजवर वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल वही मेरा अभिप्राय है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भोजन न करें। विश्वामित्र उवाच सत्यं परसि धर्मज्ञं मतिस्ते विषदान त्यज तवा तथा अपि अपादि धर्मस्य सूक्ष्म मार्ग ब्रवीमहं देहस्य रक्षणं कार्यं सर्वथा यदि मानजः। अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे अंत्यज, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुझे आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूँ। वह सूक्ष्म मार्ग है, पापस्यांते पुनः कार्यं प्रायश्चित्तं विशुद्ध है। दुर्गाति अस्तु दुर्ग अतिस्तु भवेत् पादानां पदपि चापदेः मरणाच्छुदा पिपाशाश्च नरको नात्र संशयः तस्मात्
शुद्धा अपहरणम कर्तव्यम शुभेक्षिताम। तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तत्काल कोई काम करने से अगर आपको आपकी मनसा की पूर्ति होती है तो अपनी शरीर की रक्षा को कर लीजिए। इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में आप मुक्ति हेतु प्रायश्चित कर लेना। आपातकाल किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण ही दुर्गति होती है। भूख से मरने को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अंत्यज्य, इसलिए मैं भी चोर कर्म से अपने देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है वह पाप उसे मेघ को लगता है जो पानी नहीं बसता है। विश्वामित्र उवाच ऋजुक्ते वचनं कान्ते पर्जन्यं सशापततः गगनादस्ति हस्तिभिः धाराभिः अभिकाञ्क्षितः मुदितो अहं धनं वीक्ष्य वर्षन्तं विद्युतास तदाहं तद्गृहं त्यक्त्वा निश्चितः पर्यामुदा कथयत्वं परारोहे कालो नीतस्त्वया कथं कांतारे परमं क्रूर क्षयकृत प्राणिनाय। अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि मेरे ऐसा यह वचन कहने पर हे मेरी प्रिय, आकाश से हाथी की सूंड की तरह से मोटी धारा वाली मनोअभिलाषित जल वृष्टि सहसा होने लगी, बिजली चमकने लगी और मेघ देख करके लोग आनंदित हो गए। तदा हम अब क्या होता है कि चांडाल घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया। व्यास उवाच तस्य वचनं श्रुत्वा पतिमाह प्रियं वधा यथा शृणु मया नीतं कालः परं दारुणं गते त्वयि मुनिश्रेष्ठ दुर्भिक्षं समुपागतः अनार्थाय पुत्रका सर्वे बभूवश्च अतिदुःखिता क्षुधितान् बालकान् वीक्ष्य निवारार्थं वने वने भ्रान्ताहं चिन्त्यादिष्टं किञ्चित् प्राप्तं फलतदा एवं च कतिचिन्तामाशो निवारेण अतिवाहिता। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता में ग्रस्त मैं जंगल धान्य के लिए वन वन घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। तदा भावे मैं आकांतम चिंतितम मनसा पुनः किं भिक्षा किल दुर्भिक्षो निवारम नापि कांतने न वृक्षेषु फलान् सुतं मूलानि बला धरातले क्षुधया पीड़िता बाला रोदन्ति वृषमातुरः। न तो वृक्षों पे फल मिलता था, न नीतो नीच, न किसी भी जड़ में मूल में न कोई फल मिलता था और बच्चे हमारे भूखों रोते थे। किम करोमि को गच्छामि ब्रवीम चिदार्ताम एवं बेचिंत मनसा निश्चयत मया कृतः। मैं बार बार सोचती थी मैं क्या करूं। पुत्रम एकम ददाम्यहं कस्मच्चित् बद्धने किल गृहीत्वा तस्य मौल्यं तु जिन द्रव्येण बालकान्। मेरे मन में आया कि मैं अपने एक बच्चे को किसी को बेच करके उससे जो धन प्राप्त होगा शेष बच्चों के पालन पोषण में लगा दूंगा। पाले हम क्षुधार्तास्तु न अन्यो पालितो अस्ति पालने इति संचित मनसा पुत्रो अहं गृहीतो मया विक्रयार्थे महाभाग कंदमानो वृषातुरः। कंदमानं गृहीत्वा एनं निर्गताहं गतत्रया। तदा सत्यव्रतो मार्गे मामुदीक्ष्य वृषातुरं पप्रच्छ स राजर्षि कस्माद्रो ओदिति बालकः। उस समय राजर्षि सत्यव्रत ने
मन में मुझ अति व्याकुल चित्त वाली को देख करके पूछा, हे बालक क्यों रो रहे हो? तदा हम तमुवाच इदं वचनं मुनिसत्तमं क्रिया था तम नियते अस्तु बालको अद्य मया नृपः क्षुधा श्रुत्वा ते वचनं राजं दयार्थं हृदयस्ततः मामुवाच गृहं याहि गृहीत्वा एवं कुमारकम्। अब मेरी बात सुनकर के राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ, क्योंकि अपने बच्चे को बेचने के लिए वो लेके आ रही थी और रो रहा था भूख के मारे। लेकिन राजा ने देखा तो कहा कि तुम इस बालक को लेकर लौट जाओ। अब मुनि विश्वामित्र लौट कर आ नहीं जाते, तब तक तुम्हारे इस बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ मैं पहुंचा दिया करूंगा। आनी आनी भूपालो वृक्षे अस्मिन् शुकारात है विश्वस्य याति हत्वास्तौ प्रत्यहं दैवान्वितः न एवं बालकाकान्तं पालिता वृजनार्णवां वसिष्ठेनाथ शक्तो असौ भूपतिर्मम कारणात्। मैं तो भोजन आपको बच्चे के लिए पहुंचा दिया करूंगा, पेड़ में बांध दूंगा और तुम उसको लेकर अपने बच्चे का भरण पोषण करना। कस्मिन् दिवसे मांसं न प्राप्ते तेन कानने हतादौघ्रि वसिष्ठस्य तेनाधौ कुपितो मुनिः। एक दिन किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पाया, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय को मार डाला। उसने मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुआ। त्रिशंकु पूरिति भूपस्य कृतं नाम आत्मना कुपितेन बद्धा धेतो चांडालस्य कृतो नृपः। उन्होंने शाप दे दिया। कुपित होकर के वशिष्ठ जी ने शाप दिया, त्रिशंकु रख दिया और मेरा नाम त्रिशंकु रख दिया, और गोवध करने के कारण राजा ने मुझे चांडाल बना दिया। तेना हम दुखतम जाता तस् दुखेन कौशिकः स्व पचस्व सौ प्राप्तो मत्कृते निपनंदनः नंदनः जेन केन उपायेन भवता नृपते किल तस्मात् ब्रह्म प्रकर्तव्या तापसा प्रबलेन। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चांडाल हो गए हैं। इसीलिए अब आपको जिस किसी भी उपाय से वहां तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यासोवाच इति भार्यावच श्रुत्वा कौशिको मुनिषत्तमः कामं कामिनी दीना सात्व पूर्व मंदिरम। व्यास जी कहते हैं, शत्रु का दमन करने वाले अपनी पत्नी का यह बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगा। विश्वामित्र उवाच मोचयिष्यामि तम शापा नृपः कमलालोचने उपकार कृतो जेयं कांता आद्रादीक्षासि वै विद्या तपो बलेनाहम करिष्ये दुख संशयम्। मैं अपने विद्या तप बल से उनके उस कष्ट को दूर करूंगा। इत्याश्वासं प्रियातं कौशिकं परमार्थितः। कौशिक ने अपनी पत्नी को ऐसा आश्वासन दिया। चिंत्यामान सन्निपते कथम स्वाद दुःखनाशनम संदृश्य मुनिस्तत्र जगाम तत्र पार्थिवः। अब जहाँ वह सत्यव्रत जहाँ था, ये विश्वामित्र उस स्थान पर चले गए। वहां राजा सत्यव्रत त्रिशंकु दीन अवस्था में बैठा था। त्रिशंकु पक्वड़े दीना संथितम स्वपचाकृतः आगक्षत मुनि दृष्ट्वा विस्मितो असो नराधिपः। वो बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे यहाँ आ गए। दंड दंडवान निपातोर्भ्या पादयोः दर्शामुने गृहीत्वा तम करे भूपम पतितं कौशिकस्तदा उत्थापि उवाच वचनं शान्तपूर्वं द्विजोत्तमं यत्कृते त्वं महीपाल शक्तोऽसि मुनिना यतः वाञ्छितं ते करिष्यामि ब्रूहि किं करवाणि अहम्। और कहते हैं, मुनि को आते देख करके शिशंकु
बड़े आश्चर्य हो गया। तब भूख पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़ करके गिरिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे सज्जन, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि आपको शाप दिए हैं, तो मैं आपको सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। राजोवाच मया संप्रार्थित पूर्व वसिष्ठो मख हेतवे माम याजय मुनिश्रेष्ठ करोमि मख उत्तमम् यथेष्टं कुरु पिपेन्द्र यथा स्वर्गं व्रजामि अहम् अनेनैव शरीरेण सकललोके मुखालयः कोपं कृत्वा वसिष्ठो असु मां हेति दुर्मते मानुषेण हि देहेन स्वर्गवास कृतस्तव पुनर्मयोक्तो भगवान् स्वर्गलुब्धेन चानघ। पूर्व काल में मैंने जब वशिष्ठ से यह बात प्रार्थना की कि मुनि श्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप मुझे यज्ञ संपन्न कराएं। विपेंद्र, आप मेरा अभिष्ट कार्य पूर्ण करें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मरने के बाद ही कोई स्वर्ग जाता है। और वो मुझ पर क्रोधित हो गए। अब वशिष्ठ जी क्रोधित होकर के मुझसे कहा, हे दुर्बुद्धे, मैंने ये भी कहा कि आप नहीं करते हैं तो मैं दूसरा कोई पुरोहित ले लूंगा। इस पर मुझ पर बहुत क्रोध हुई और क्रुद्ध होकर के मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है। इस स्वर्ग की उत्कृष्ट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ ने पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बना दूंगा। तो मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उन्होंने मुझे शाप दे दिया, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। हे मुनीश्वर, तब मैं शाप के फल वशीभूत आज मैं चांडाल का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इति एतत् कथितं सर्वं कारणं शाप संभव अन्नं पुरोहितं कृत्वा यक्षेऽहं यज्ञोत्तमं तदा तेनैव ज्ञातोऽहं चांडालो भवं पामरम् इति एतत् कथितं सर्वं कारणं शाप संभवं मम दुःखाविनाशाय मम अर्थो किं मुनीश्वरः इति जुग्याभिर्रामासो राजा दुःख रुराधितः कौशिकोऽपि निराकर्तुं शापं तस्य व्यचिन्तयतः। कष्ट मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का कारण आपको बता दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। कष्ट को पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गया और विश्वामित्र जी भी उसके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टादशसहस्रश्याम संहितायां सप्तम स्कंदे त्रिशंकु शापो उद्धार विश्वामित्र सांत्वना वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बलुमा जगदम्बा की जय।